हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998। दोस्त जो है कि अनुपात तथा समानुपात के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो मैं दिखाऊंगा कितना आसानी से आप उसको कर पाएंगे और बेहद कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, तो यूपीपी, यूपीएसआई या रेलवे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है और ये आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। तो दोस्त इसमें कुछ सुपर टेट के भी क्वेश्चन मैं शामिल कर रखा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्त आइए क्वेश्चनों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिस्टम तरीके से अनुपात को मैं बताऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया है कि 3 और 6 का, किसका 3 और 6 का तृतीय अनुपात यानी 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। किसका तृतीय अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र, मैं आशा में विश्वास करूंगा कि आप इसको समझ पाएंगे और मैं बेहद छोटे तरीके, मतलब छोटे लेवल से बताऊंगा, जो आपको आगे जाने में भी थोड़ा उसका लेवल में हाई कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिएगा, सरल से जटिल की ओर, कठिन की ओर आगे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात, तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह से दे दे 3 और 6, तो ये अनुपात का चिन्ह होता है। अच्छा देखिए, इस अनुपात का मतलब यहाँ पर अगर मैं 8 कर दूं और यहाँ पर 4 कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं एक लाइन बना तो ये भाग का चिन्ह हो जा रहा है। इसको मिटा दे रहा हूं तो अनुपात का चिन्ह हो जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं ये भाग से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पर तृतीय अनुपात निकालना है तो 3 होगा और 6 हो जाएगा। दोस्त अब यहाँ पर हम लोग समानुपात के चिन्ह बिठा देंगे और बिठाने के बाद ये जो ए और इसके बाद बी, ये जो बी नंबर है इसको एक बार रिपीट करना है, दोबारा लिख देना है। और दोबारा लिखने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाना है और अनुपात के बाद यहाँ पर आपको एक्स मान लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको एक ही बार आप रिपीट करेंगे। तो देखिएगा, अब देखिए इसमें करना क्या है कि बाहर का गुना बाहर और अंदर का गुना अंदर हो जाएगा। तो 3 से x में गुना करेंगे 2, तो 3 गुना का x इक्वल टू 6 गुना के, देखिए अंदर से अंदर में करेंगे तो 6 गुना के 6। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना आप यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग एक लाइन नीचे चलते हैं। तो x इक्वल टू 6 इंटू 6 अपान ये 3 आपका नीचे आएगा और कटाएंगे इसको 2 टाइम में। अब देखिए x इक्वल टू 6 इंटू 2। अब इसको जब आप सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या पाएंगे? 12 पाएंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, बेहद आसानी से आप इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को, और 1 बाय 1 करके मैं बता रहा हूँ। और अगर आप बेसिक से एडवांस तक समझना चाहते हैं अनुपात को, तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जहां तक है वहां पर जरूर देखें, अंत तक देखें, और जो है कि दूसरे को भी मोटिवेट कर देखने के लिए। और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट में जो प्रॉब्लम होगी पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पर देख सकते हैं दोस्त, जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन है कि संख्याएं 6, 8 तथा 9 का, 6, 8 तथा 9 का समानुपाती क्या होगा? अच्छा दोस्त देखिए, अभी आप जस्ट पढ़े हैं तृतीय अनुपाती, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि 6, 8 तथा 9 का चतुर्थ समानुपाती क्या निकालना है आपको? चतुर्थ समानुपाती। यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं, जगह नहीं है। चतुर्थ समानुपाती यानी तृतीय के बाद चतुर्थ पढ़ेंगे। अच्छा इसमें कुछ नहीं है दोस्त, इसमें करना क्या है कि 2 नंबर को आपको फाइंड आउट करना है।
फाइंड आउट यानी कि मतलब कि दो नंबर को देखना है, और यहाँ पर तथा का चिन्ह दिया है, इसको यहाँ पर जैसे 6 कर दूं, यहाँ पर 8 बिठा दूं। अब इसके बाद तथा के चिन्ह पर आप करेंगे क्या कि समानुपात को बिठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर समानुपात की बात भी हो रही है, तो समानुपात का चिन्ह बिठा दूं और यहाँ पर आपका 9 रख दूं, और यहाँ पर देखिएगा तो हम 3 नंबर हमने बैठा दिए, इसका अनुपात इससे मिला दिया और समानुपात। अब इसका अनुपात मिलाने के लिए यहाँ पर हम x रख देते हैं, तो 6 का अनुपात 8 से बन रहा है और 9 का अनुपात x से बन रहा है, तो करना कुछ नहीं है, बाहर का गुना बाहर, अंदर का गुना अंदर। अच्छा 6, अब देखिएगा 6 से गुना x में करेंगे तो 6 इंटू एक्स इक्वल टू 8 से गुना 9 में करेंगे तो इस तरह से। अच्छा 6 से x का वैल्यू निकालना है तो 8 इंटू 9 अपान 6 नीचे आएगा। अब देखिएगा इसको बताएंगे 2 चौका 8 और 2 3 6, 3 एका में 3, 3 तिली का 9, और तो x इक्वल टू बचा क्या 2 4 इंटू 3x बराबर 12, तो 12 आपके सामने। दोस्त देख पा रहे होंगे कि मैं 1 बाई 1 कितना अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं, तो इतना के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर करिएगा। अच्छा देखिए पूरा कंप्लीट में बताऊंगा प्रैक्टिस सेट के तहत, और प्रैक्टिस मतलब रिवाइज कराऊंगा ताकि आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो सॉल्व मतलब कि सिस्टमेटिक पढ़ने से पहले आप उसको मतलब क्या करें, प्रैक्टिस करें। अच्छा देखिए तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, इस सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग थर्ड पर चर्चा करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि 6/24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6/24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर मध्यानुपाती ज्ञात करना है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि जब भी मध्यानुपाती निकालना हो तो इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि इस तरह से फॉर्मूला बनता है अंडर रूट में a इंटू बी, देख पा रहे होंगे a इंटू बी। अब करना क्या है कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 6 को रख दे और रख दे 24 को। अब दोस्त क्या करें कि इसको देखिए 1 मिनट भी कर सकते हैं और 1 घंटे में भी कर सकते हैं और 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा 6 है, अगर मैं यहाँ पर 6 की बात कर दूं तो 2 3 6, 3 एका में 3। अगर 24 की बात कर दूं यहाँ पर, समझ पा रहे हैं, अगर 24 की बात कर दूं देख लीजिए तो 12 गुना का 24, 6 गुना का 12, 2 3 6 3। अगर 1 2 3 4, 4 तो 2 है और 3 कितना है, एक यहां से और एक यहां से, यानी कि 3 इंटू 3। दोस्त इसका जब पेयर बनाएंगे आप, जोड़ा बनाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब जोड़ा आप बनाएंगे तो जब जोड़ा बना लेते हैं तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालें। जब वर्गमूल निकाले तो करनी क्या है, यहाँ से आप 2 जोड़े पर मतलब 2 नंबर पर एक जोड़ा बना के यहाँ से एक ही नंबर लेना है, तो यहाँ पर 2 निकल के चला आएगा, यहाँ से आपका 2 निकल के चला आएगा और यहाँ से आपका 3 निकल के चला आएगा। तो दोस्त जब मध्यानुपाती निकालेंगे तो 2 गुना का 4 3 12 आपका आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने कितनी अच्छी तरह से निकाला, और आप भी निकालेंगे। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि मुझसे अच्छी तरह से आप निकालेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाएंगे। तो दोस्त इस वीडियो के तहत मैं आपको सारी चीज बता दूंगा जहां पर आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वहां पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, उस जगह पर देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और क्वेश्चन कहीं और से पढ़ रहा हूँ, आप वहां पर देखने का प्रयास कीजिए। 2 संख्या जिनका अनुपात 11 संबंधी 15 है, ठीक है दोस्त, वहां पर आप देखिए 11 संबंधी 15 है, तो 2 संख्या है जिसका अनुपात 11 संबंधी 15 है। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाएगी, संख्या 2 संबंधित 3 हो जाती है। अच्छा देखिए इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाएगी, 2 संबंधित 3 हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, हमारी संख्या ये है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी संख्या 2 संबंधित 3 हो जाती है, घटाई जाती है, यानी कि योग होता है, अंतर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर योग मतलब कि घटाने, अंतर की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सबसे पहले ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं।
दो तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। तो देखिए इसमें 2 4 3 5 2 4 3 5, ठीक है, ये ऑप्शन का सहारा आप लेते हैं। दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें से हम क्या घटा दे कि हमारा इतना आ जाए। अगर इतना आप घटा पाते हैं तो मैं आशा में विश्वास करता हूँ चीजों को समझ गए हैं। पहले 2 का ऑप्शन लेते हैं, घटा दो तो कितना होगा 9, और यहाँ क्या होगा 15 में से 12 घटाएंगे 13 होगा। अब मेरे बाबू ये आंसर भी नहीं आ रहा है और कटाने पर भी आंसर नहीं आएगा, कट ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो 2 ऑप्शन आपने यहाँ पर उठाया था ये बेकार चला गया। अब 4 की बात करते हैं, अब इसको घटाएंगे तो 7 4 11 7 बचता है, और यहाँ से घटाएंगे 11 बचता है। अब समझ पाएंगे आप कि यहाँ पर 9 तो आपका 7 कटेगा और 9 तो 11 कटेगा, दोनों काम खत्म। इतना समझ रहे होंगे, यानी कि 4 का भी यहाँ पर फालतू यानी खत्म हो गया। अब बचा है 5, अब 5 को ले लीजिए दोस्त, तो घटाएंगे यहाँ पर तो 6 5 11, यहाँ से घटाएंगे 10, 2 3 6 2 5 10। कट तो रहा है बाबू, लेकिन 3 संबंधित 5 आ रहा है, जो कि हमको चाहिए 2 संबंधित 3 चाहिए, तो इसलिए हमारा ये भी खत्म हुआ। अब देखिएगा, अब आप समझेंगे कि यहाँ पर 3 बचा हुआ है और 3 ही आपका सही होगा। यहाँ 3 रख दे रहा हूं मैं, और 3 में से घटाऊंगा तो 8 3 11 8 हो गया, और 15 से 12, तो 4 गुना 8 4 3 12। देख सकते हैं आपका आंसर आपके सामने है। अच्छा दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि ये जो तरीका पहला था, दूसरा तरीका सर कौन से बताने वाले हैं। तो देखिए मेरे भाई, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। अच्छा देखिए मेरे बाबू, यहाँ पर 11 है, चल रहा है क्यों, सही चल रहा है ना। अच्छा देखिए यहाँ पर 11 है, तो 11 में से घटाने की बात हुई है, क्वेश्चन में घटाने की बात हुई है, तो 11 में से x घटा देते हैं, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ 15 है, तो 15 में से x घटा देते हैं, और समान अनुपात का चिन्ह लगा करके जो अनुपात है यहाँ पर इसको सेट कर, ठीक है, इतना समझ पाएंगे। अब अंदर का अंदर होगा, बाहर का बाहर होगा। अच्छा देखिए 3 से गुना करेंगे 11 में कितना होगा 33, माइनस 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए, समानुपात में बराबर है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 15 है, तो 15 गुना 30, ठीक है। अब 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, समझ सकते हैं आप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सजातीय पक्ष को एक तरफ और जो अलग जाती है उनको एक तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये -3x है, आइए -2x को इधर लाएंगे तो +2x होगा, और इधर 30 पहले से उपस्थित है, +35 उधर लाएंगे तो -35 हो जाएगा। अच्छा इसको घटा लो मेरे भाई तो माइनस, क्योंकि 3x बड़ा है 2x छोटा है, तो जिसके सामने जो बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा है तो यहाँ माइनस हो गया, 3x और 2x घटाएंगे तो x बराबर, अब 30 में से 35 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे तो ये बड़ा है तो इसके सामने का चिन्ह माइनस, और घटाएंगे तो 3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर 3 होगा। एक तो पहला तरीका वो था, दूसरा तरीका ये है, इसको आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप अच्छी तरह से यूपी टेट, सी टेट या यस टेट की तैयारी करना चाहते हैं, या यूपी पीएसआई, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से समझे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चनों का इस बार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जो है कि यूपीपी में आने की प्रबल संभावना है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। अच्छा देखिए इस तरह क्वेश्चन समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग कि मैं पढ़ रहा हूँ 3 संख्याओं का योग 275। ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिखा दूं कि आप सोच रहे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझने और सेंस के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन का प्रारूप आप किस तरह समझ पा रहे हैं। देखिए 3 संख्याओं का योग 275, आप वहां पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 3 संख्याओं का योग 275 है। अच्छा वो संख्या क्या होगी, तो 3 संख्या यानी पहली। योग का मतलब होता है दोस्त जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर योग की बात की जा रही है, तो आप जोड़ लेंगे 1 संख्या का योग और 2 संख्या का योग और 3 संख्या का योग। अच्छा तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 275 प्राप्त होता है, ठीक चल रहा है।
तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 275 प्राप्त होता है, ठीक है, 275 प्राप्त होता है। अच्छा समझिए, ये तीनों संख्या यहाँ पे लिख दी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3 संबंधे 7 है। अच्छा देखिए, पहली और दूसरी, पहली यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है। अब बोला है 3 संबंधे 7 खुद बता रहा है। फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 2 संबंधे 5 है। यानी कि दूसरी और तीसरी, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी आप नीचे इसको सेट करना है, इधर नहीं, क्योंकि दूसरी जो बात की जा रही है दूसरी यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है, अनुपात, और यहाँ पर होगा आपका 5। अच्छा दोस्त देखिए, इसका इसमें गुना होता है ऊपर का ऊपर में और इसका यहाँ पर गुना होता है। इस सेंस को थोड़ा समझ लीजिएगा तो हमारी संख्या यहाँ प्राप्त होगी। यानी कि ध्यान रखिएगा कि रेशियो में आ रहा है और ये सारा रेशियो है, तो यहाँ पर 3 का गुना करेंगे 2 में तो 6 होगा, यानी 6 आर हो जाएगा। आर में रेशियो रख सकते हैं, आर ही तो नहीं करना है, यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा देखिए, 7 का 2 में गुना करेंगे दोस्त तो 14 आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर योग समानुपाती योग चल रहा है। अच्छा देखिए, 7 5 35 आर हो गया। अरे भाई जो सामान जाती है तो जोड़ तो सकते हैं, इतना तो समझे ना, 275, ठीक है, 275। अब जोड़ेंगे इसको तो 5 4 9 6 15 के 5 कैरी 1। अच्छा 3 और 1 4 और 4 1 5, यानी कि आपका दोस्त आएगा 55 आर 275, ठीक है दोस्त। अब आर का जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 275 बटा के 55, अच्छा कटा लीजिए, 11 5 55, 11 दूना 22 और यहाँ पर 22 5 27, यहाँ 5 के 11 5 55, 5 1 5 5 5 25। यानी कि दोस्त आपने आर को जो आर का आंसर लाया वो 5 लाया, लेकिन हमारा ये 5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है तो दूसरी संख्या ज्ञात किया। दूसरी संख्या है कहाँ, यहाँ पर, पहली संख्या यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर। तो अगर पहली बोलता है तो यहाँ 6 आर, तो 6 यहाँ हो गया और आर के जगह 5 रखेंगे, ये वाला 5 यहाँ से उतार करेंगे तो 30 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पहली नहीं पूछा है, ये पूछा कौन सा है, दूसरी पूछा है। तो दूसरी क्या है, 14 इंटू आर। अच्छा बताओ, 14 इंटू आर के जगह पर क्या रखोगे, 14 5, देख सकते हैं आंसर आपके सामने है। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसमें टाइम भी लगा और क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, ये सुपर टेट का क्वेश्चन है और इसका लेवल कितना है आप यहाँ पर देख पाए हैं कि बहुत मतलब कोई बड़ा नहीं है, आप इसको कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो कितना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा देखिए, अनुपात में पढ़ लीजिए थोड़ा। आज हम लोग प्रतिशत की बात कर लेते हैं, और इस प्रतिशत के क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट या यूपीपी में देखने को या यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे। जैसे ये गांव की जनसंख्या दर्जा है, यहाँ पर देख सकते गांव की जनसंख्या दर्जा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, यानी गांव की संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10,000। ये गांव की जनसंख्या 10,000 है, पॉपुलेशन कितना है 10,000। अब क्या होता है कि 10% घट जाती है, या पहले वर्ष 10% घट जाती है, सॉरी, या पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अच्छा देखिए, हम पहले हम बात करते हैं पहले वर्ष की, यहाँ पहले कर लेते हैं और यहाँ बाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हो गया और यहाँ पर बाद हो गया। अच्छा, पहले वर्ष कितना बढ़ जाती है 10%, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 10% बढ़ जाती है, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 20% घट जाती है, तो यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। और उसके बाद 30% यानी कि 30% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा देखिए प्लस का। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10%, तो 10 बटा के 100 काट लीजिए, तो ये क्या हो गया 1 बटा 10 हो गया। अच्छा देखिए 20%, तो 20 बटा के 100 कैंसिल, 2 1 में 2 और 2 5 10, 1 बटा 5 हो गया आपका।
अच्छा यहाँ देखिए 30%, 30 बटा के 100 कैंसिल हो गया, 3 बटा के 10 हो गया, इतना समझेंगे। अच्छा देखिए नीचे वाला पहला होगा और ऊपर वाला बाद होगा, इतना समझिएगा। अच्छा देखिए ये बढ़ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 10 रख दूं, पहले 10 था तो 10 पर एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना हो गया है, तो 11। अच्छा दोस्तों यहाँ पर 5 है और ये क्या किसका घट रहा है, तो 5 पर एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पहले 10 था और 10 पर 3 यहाँ क्या बढ़ रहा है, तो 10 पर 3 बढ़ जाएगा, क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब इस तरह से आप समझ पाए होंगे। अच्छा देखिए इसमें पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद पूछा है, यानी ये वाला। तो जब बाद पूछा तो पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा देखिए पहले की जनसंख्या क्या थी, तो इसमें क्या होगा, गुना होगा, इतना समझिए, गुना होगा। अच्छा दोस्त मैं ऐसे व्यवहारिक इस तरह से मैं गुना कर दे रहा हूँ और आप गुना करके चेक कर सकते हैं कि 10 में 10 से गुना करेंगे 100 होगा, 10 गुना में 100, और 100 में 5 से गुना करेंगे दोस्तों 500 होगा, सीधी सी बात है। अच्छा देखिए 500 दिया है और यहाँ पर एक जनसंख्या पहले दे दिया है, कितना, 10,000। अब पूछा है बाद, अच्छा पहले दे दिया है 10,000, और जब 10,000 दिया है आप बताइए इस 500 में कितना से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि सर 500 में अगर मैं 20 से गुना कर दूं तो 2 5 10 और 3 गुजे तो यहाँ का 10 है। अच्छा देखिए यहाँ पर जब 20 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ कंप्लीट पूरा हो जा रहा है, यानी कि 10,000 जब पॉपुलेशन मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको पहले इसका भी गुना करना होगा, यहाँ पर लाना होगा। अच्छा गुना कर दीजिए और गुना करना जरूरी है। अच्छा देखिए हाँ, अब देखिए 13 चौका 52, 4 3 12 और 4 कम 4 1 5, 13 चौका 52। अच्छा 11 दूना 22 पे 2 कैरी 2, 11 पचे 55 2 57, 55 2 57 होता है। अच्छा इतना आ गया 572। अच्छा 572 आ गया, इतना समझिए। जब यहाँ पर 20 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप दोस्त देखिएगा 0 पीछे ला कर दीजिए और 2 गुना का 4, 2 सत्ते 14, कैरी यहाँ पर बनना है, 2 5 10 से 11। और आपकी जनसंख्या 3 वर्ष बाद आपकी गांव की जनसंख्या, अच्छा दिखाई दे रहा है, कट रहा है, नीचे वाला कट रहा है, रुको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, इतना दिखाई दे रहा है ये वाला। अच्छा गुना करिए, यहाँ पर 0 हो गया, 2 गुना का 4, 2 सत्ते 14 के 4 कैरी 1, 2 5 10 से 11। आपकी गांव की जनसंख्या 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 3 वर्ष बाद 1 2 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 11,440 हो जाएगी। और पहले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी थी, पहले 10,000 थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11,440 आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझने बस आप समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा इस तरह के और मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आप कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा देखिए एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, एक गांव की जनसंख्या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 20,000 है, गांव की जनसंख्या 20,000 है। अब गांव की जनसंख्या 20,000 तो है, लेकिन होता क्या है कि पहले वर्ष 10-20% बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ, वहां पर आप देखिए 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, यहाँ पर 10% माइनस हो गई, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों सेम तो नहीं है, 10 20 30, 10 20 30 क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखना ये अलग है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर 20% का निकालेंगे आप तो 20 बटा के 100 होगा, और इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 में 2, 2 5 10। अब 1 बटा 5 में इसका फ्रैक्शन इस तरह से बनेगा, भिन्न इसका भिन्न रूप में आएगा। अच्छा घट जाएगा, तो घट जाएगा तो 10 बटा के 100 जब दोस्त करोगे तो 1 बटा के 10 इसका फ्रैक्शन बनेगा। अच्छा देखिए 30% बढ़ जाएगा, तो 30% का दोस्त निकालोगे तो 10 बटा के 3 बटा के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दोस्त हो क्या रहा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले और यहाँ पर लिखिएगा बाद में।
अच्छा ये देखिए यूपी टेट और यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने बता रहे हैं। अगर इस तरह से प्रश्न को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिएगा पहले वर्ष क्या होता है कि बढ़ जाता है, यहाँ पर लिखा साइन देखिए बढ़ जाता है, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 5 और 5 को बढ़ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 6। अच्छा यहाँ पर है 10 और 10 पर 1 क्या होगा घट जाएगा, यहाँ साइन देखिए तो कितना हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ पर है 10 और 10 पर 3 क्या होगा बढ़ जाएगा, यहाँ होगा 13। अच्छा नियम तो वही है, गुना तो वैसे ही करना है। 10 10 में 100 में गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त 500। अब देखिए इसमें गुना कीजिए 13 9 117, 13 9 117। अच्छा 13 9 117। अब ये मतलब मैंने इसमें गुना कर दिया 117, अब 6 से गुना कर दिया 6 7 11 इसमें 2 8 से 4, 6 का में 6 4 10 से 0 8 से 1, 6 का में 6 और 1 7। यानी कि दोस्त अब यहाँ पर गुना आपने किया तो 702 आया। अच्छा एक बात बताइए इस 500 में कितना से आप गुना कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि सर 40 से गुना कर देते हैं, 500 में अगर 40 से गुना कर दें तो 4 5 20 और ये 2 1 3 से लगा के सेट कर देंगे तो 20,000। दोस्त अगर 40,000 से आप इसमें गुना करते तो इतना पूरा कर दे रहा है तो समझिए कि इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा 40,000 40 से। जब 40 से दोस्त गुना करोगे, जब 40 से गुना करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जब गुना पीछे 0 है 0 लगाइए, 4 गुना का 8, 4 शून्य शून्य और 4 सते 28, यानी कि 28,080। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर एकदम सही आया है, करेक्ट आया है और ये आंसर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप कि 28,080 आपका आंसर आपके सामने है। दोस्त भारी नहीं है, बेहद आसान है, बेहद हल्का है और इसको आप बेहद कम समय में कर पाएंगे। अच्छा देखिए एक बात थोड़ा और समझिए, तो देखिए दोस्त आप इस तरह से क्वेश्चन को पढ़े हैं और अब 2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप कि एक किस तरह से पूछता है। और आपके यूपी टेट और सी टेट और एस टेट के लिए और यूपीपी के लिए मैंने कसम खा रखा है कि आपको अच्छा स्कोर दिलाकर ही छोड़ेंगे। और देखिएगा ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है और ऑफलाइन कोर्स आप लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप पर नीचे नंबर दूंगा और उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी 300 संस्थाएं हैं, जहां पर जगह होगा मैं वहां पर आपको फिक्स कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिएगा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में, अच्छा देखिएगा 15 वर्षों में, अच्छा देखिए 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पर 2 गुनी हो जाती है। अच्छा 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, वहां पर देखिए 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों एक बात समझिएगा, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं समय, यहाँ पर क्या लिख देते हैं समय, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समय, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर समय के बाद यहाँ पर गुना लिख दे रहा हूँ। बेहद एक मिनट कंसेप्ट है उसको समझे तो कर ले। अच्छा देखिए दोस्त ये समय हो गया, समय इसमें क्या दिया मेरे भाई 15 वर्ष, ठीक है तो 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अच्छा देखिए 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो फिर कितने वर्ष में, तो यहाँ पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 रख दीजिए। अब देखिएगा जब यहाँ पर इस तरह सेट कर लेंगे ना ये जो अंतिम वाला अक्षर बनेगा इसी को फैक्टर कर दीजिएगा, अब तोड़ लीजिएगा। अब तोड़ना कैसे है ये आप जान जाएंगे, कहा कि हम तोड़ देंगे ना तो ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा देखिए 8 को मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पर 2 चौके 8, 2 गुना का 4, 2 एका में 2। अब कह सकते हैं आप कि सर ये 3 बच जाएगा। अच्छा देखिएगा 2 के ऊपर 3 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 हमारा 3 बार है, इसको जब फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू, समझ रहे हैं ना 2 गुना का 4 गुना का 8। अच्छा ये जो पावर आपके ऊपर बनेगी, यहाँ पर जो भाग ऊपर बनेगा इसको आप इसमें सीधा लगा गुना कर दीजिएगा तो 15 गुना 45, यानी कि 45 वर्ष में कितने वर्ष में पूरी हो जाएगी, तो 45 वर्ष में यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 45 वर्ष। आसान है ना, बेहद आसान है एकदम। क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 45 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इससे अलग कई सौ तरीका बताने का, लेकिन क्यों उतना दूर जाए जब ये बहुत आसान है। अच्छा इस पर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आपका स्वागत है।
अभिनंदन है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सही तरीके से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन का प्रारूप क्या है, तरीका क्या है, जब इसको पढ़ लीजिए समझिए आपका आंसर आएगा। जैसे देखिए, अच्छा देखिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं समय और दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्त गुना। अच्छा देखिए, समय क्या दिया है 4 वर्ष में, 4 वर्ष। अच्छा गुना कितनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद तो अपने से 8 गुनी, अपने से 8 गुनी, देखिए यहाँ पर गुनी की बात कर रहा है, 8 गुनी कितने वर्षों में, कितने वर्षों में अपने से 8 गुनी हो जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि अपने से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब क्या करिए, इसको पकड़िए पहले, इनको तोड़ मरोड़, एकदम तोड़ मरोड़ देखिए। यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 चौका 8, 2 गुना 4, 2 एका में। अच्छा दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सर इसको ऐसे टाइम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्वेश्चन सेम तो नहीं है, ये अलग अलग है। अच्छा चलिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 2 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, 2 के ऊपर 3 क्यों लिख सकते हैं, आपको क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज यहाँ पर देखिएगा। 2 के ऊपर 3 कहेगा, मतलब 2 को हम लोग 3 बार लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 2 के 8। अच्छा 3 से गुना कर दिए 4 में, 3 चौका 12 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगी भाई, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो देखिएगा इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिएगा। हेलो दोस्त, तो देखें आपने कि मैं इस क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ और इन इतने क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। अब आपको ये पता करना है कि आप इसमें कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, इतना तो बनता ही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे 3 सेंटर चलते हैं और तीनों सेंटर में एक जो हल्दीरामपुर में है, दूसरा बेलथाउड में है और तीसरा आपके मालदा चट्टी को उपस्थित है। अगर जहां भी आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं वहां पर आप तक कम पैसे में एडमिशन करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस चैनल को इतना आगे बढ़ाने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने इतना कम समय में प्रेम दुलार श्रेय जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।